हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 19 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, गुरु रामदास जी फरमाते हैं, भाई उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकेगा। इसी तरह मनमुखों की संगति और सोबत में रहकर तेरा ख्याल भी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकेगा। गुरु साहिब ने हमारी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना की है, हे परमात्मा, साधु संतों महात्माओं की संगति दे, सोबत दे, ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति की तरफ हमारा ख्याल जाए। गुरुमुखों के सत्संग में आकर ही हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा होता है। हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का पता लगता है, आत्मा और परमात्मा के रास्ते की रुकावटों का पता लगता है और उनको दूर करने के तरीके का पता लगता है, साधन का पता लगता है। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम को गालियाँ देती है, एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है, जहाँ एक दूसरे के गले काटने के तरीके सिखाए जाते हैं। महात्मा के सत्संग में गुजरे हुए महाराजाओं की कथा कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, न ही सत्संग में किसी को डराया या धमकाया जाता है। यह तो बहुत बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अक्ल के मुताबिक मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम उसे गाली देना शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें। हमें उसको प्यार से समझाना है कि देख भाई, हमें इस रास्ते पर चलकर ये फ़ायदा हुआ है, अगर तेरी समझ में आता है तो तू भी इस रास्ते पर चलकर यह फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। गुरु साहिब समझाते हैं, महात्मा के सत्संग में केवल एक शब्द का ही प्रचार किया जाता है। ऐसे सत्संग में जाकर कभी घाटा नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। नाम की कमाई तो बहुत ऊंची और निर्मल चीज़ है। अगर देह में बैठकर गुरुमुखों की संगति में ही लगे रहते हैं तो कम से कम पापों और बुरे कर्मों से तो बचे रहते हैं। अगर एक अंधा फूलों के बाग में जाकर फूलों की खूबसूरती का आनंद नहीं ले सकता तो वह फूलों की खुशबू तो ले ही जाता है। अगर पत्थर पानी में रहकर घुलता नहीं, सूरज की तपिश और गर्मी से तो बचा रहता है। इसलिए महात्मा इतना सत्संग पे जोर देते हैं। वैसे तो वही 3-4 बातें हैं, चाहे किसी भी महात्मा के सत्संग पर चले जाएं, किसी महात्मा की वाणी पढ़ लें, लेकिन मन को ठोकर लगती रहे, मन को कोई समझाता रहे तो कहीं हमारा ख्याल शराबों कबाबों विषय विकारों बेटे बेटियों के प्यार में से निकलकर मालिक की भक्ति और प्यार की तरफ लगता है। कबीर साहब कहते हैं, अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर सूखे टुकड़े भी चबाने पड़े तो वे लाख दर्जे अच्छे हैं मनमुखों की संगति में जाकर खीर हलवा आदि खाने में। आप फरमाते हैं, एक घड़ी आधी से आधी घड़ी जो मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, उससे हमारे मन में से हजारों प्रकार के वहम भ्रम संकल्प दूर होते हैं। पता नहीं महात्मा के कौन से वचन हमारे कानों में पड़ने हैं जिन्होंने हमारे जीवन को ही बदल लेना है। मौलाना रूप कहते हैं, मालिक के भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की संगति और सोबत मन बुद्धि की 100 साल की भक्ति से अच्छी है। अगर रास्ता पूरब की तरफ है और हम दौड़ते पश्चिम की तरफ हैं तो जितना दौड़ते हैं उतना मंजिले मकसूद से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर काम क्रोध को छोड़ना चाहते हैं, मन में आजीज़ी और नम्रता पैदा करना चाहते हो तो तुम्हें गुरुमुखों की संगत में जाना चाहिए। उनके सत्संग में जाकर हमारे अंदर भरोसा आ जाता है, उन पर विश्वास आ जाता है। वे मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझा देते हैं जिसके जरिए हमारा दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है, मालिक से प्यार पैदा हो जाता है, हमारे अंदर नम्रता आ जाती है, दीनता आ जाती है और प्यार आ जाता है। हमारे अंदर से काम भी निकल जाता है, क्रोध भी निकल जाता है, लोभ मोह और अहंकार भी निकल जाते हैं। हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हमारी आत्मा निर्मल या पवित्र हो जाती है और मालिक से मिलने के काबिल हो जाती है। वे गुरुमुख हमें मालिक की भक्ति करने का क्या तरीका बताते हैं। सबसे पहले वे समझाते हैं, जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वे परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारी देह और वजूद के अंदर है। जिसको मिला है अपने अंदर ही मिला है, जिसको भी कभी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा।
हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर। आँखों तक हमें अपने ख्याल को सुमिरन और ध्यान के जरिए इकट्ठा करना है। इससे ऊपर हमें ख्याल को शब्द के साथ जोड़ कर ले जाना है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, उसको गुरु नानक साहिब ने घर दर कहा है, 10वां कहा है, मुक्ति का दरवाज़ा कहा है, या तिल कहा है। ऋषियों मुनियों ने शिव नेत्र कहा है, स्वामी जी ने 10वीं खिड़की कहकर याद किया है, और किसी ने तीसरी आंख कहकर समझाया है। वह जगह हम सबकी आंखों के पीछे और बीच में है। यहाँ से हमारा ख्याल उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का निश्चल नहीं रहता। हम किसी न किसी चीज़ की सोच विचार में लगे ही रहते हैं। यह जो हमारे मन को सारा दिन सोच विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसको महात्मा सुमिरन करना कहते हैं। सुमिरन करने की हर एक को कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। हम अपने आप को बड़े बड़े ताले लगाकर कितनी अंधेरी कोठरियों में क्यों ना बंद कर लें, हम उस जगह नहीं होंगे। हमारा ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ होगा। जिसका भी हम सुमिरन करते हैं, उसकी शक्ल हमारी आंखों के आगे आ जाती है। बेटे बेटियों का सुमिरन करते हैं, बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाते हैं। घर के कारोबार का सुमिरन करते हैं, घर के कारोबार आंखों के आगे आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी कोई सुमिरन करता है, उसी का वह ध्यान करना शुरू कर देता है। जिनका हम सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। इतना उन शक्लों और पदार्थों से मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सपने भी हम उनके ही आते हैं, और मौत के वक्त उनकी शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। जहाँ आशा तहाँ बासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ हमें बार बार देह के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह और प्यार लाया। ये किसने पैदा किया? सुमिरन और ध्यान ने पैदा किया। किन चीज़ों के सुमिरन और ध्यान ने? इस रचना की शक्लों और पदार्थों के सुमिरन और ध्यान ने, जिन्हें नष्ट हो जाना है। महात्मा कहते हैं, सुमिरन और ध्यान की तुम्हें कुदरती आदत पैदा हो चुकी है, इसलिए मन की इस आदत से फ़ायदा उठाओ। सुमिरन को सुमिरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन उसका सुमिरन करो, उसका ध्यान करो जिसे कभी नष्ट या फना नहीं होना है। वह कौन है? सिर्फ एक परमात्मा या परमेश्वर है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, वह परमात्मा निश्चल है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा का सुमिरन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम का सुमिरन का तरीका बताते हैं। हमें गुरुमुखों की शिक्षा के अनुसार सुमिरन के जरिए अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब आंखों के पीछे ख्याल आता है, ये यहाँ नहीं ठहरता। इसको बार बार नीचे इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। जब तक हम दोनों आंखों के बीच किसी न किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, हमारे ख्याल को यहाँ ठहरने की आदत पैदा नहीं होती। किसके स्वरूप का ध्यान करना है, यह बात बहुत सोच विचार की है, क्योंकि जिसके स्वरूप का ध्यान करेंगे, उसके साथ हमारा मोह पैदा हो जाएगा, प्यार पैदा हो जाएगा, और उसके मोह और प्यार के बंधे हुए वहीं जाकर हमें जन्म लेना पड़ जाता है। मालिक की शक्ल का तो किसी को पता नहीं, मालिक के रंग रूप का किसी को पता नहीं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिस मालिक ने अपने हुक्म से सारी दुनिया जिस मालिक ने अपने हुक्म से सारी दुनिया की रचना की है, वह किसी वर्ण और जाति के अंदर नहीं आता। उसकी कोई शक्ल नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है। जिसकी शक्ल का पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, आप सोच ले उसका ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं। कहते हैं, वह परमात्मा सचखंड में बैठा हुआ है, हम माया के जाल में फंसे हुए हैं, हम उसका ध्यान किस तरह कर सकेंगे। गुरु साहब ने बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और मालिक में कोई भिन्न और भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, लहर फिर वापस समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र से संबंध है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा से संबंध होता है।
लहर कितनी भी ऊंची क्यों ना उठे, वह समुद्र का ही हिस्सा रहती है। लहर समुद्र से कभी अलग नहीं की जा सकती। अगर कोई चीज़ हम समुद्र की लहर के सुपुर्द कर दें, वह उस चीज़ को लेकर समुद्र की तह में बैठ जाती है। महात्मा कहते हैं, मालिक के भक्तों और प्यारों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनका असल स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। हमारा जो असली गुरु या परमात्मा है, परमात्मा का जो स्वरूप है वह भी शब्द है, वह भी नाम है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो का आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।